प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। पैसों से मिली खुशी थोड़े समय के लिए होती है, अपनों से मिली खुशी पूरे जीवन होती है। जो अपनों से जुड़ा होता है उससे जीवन में खुशियां मिलती चली जाती है। और वास्तव में पहले का समय था, संयुक्त परिवार हुआ करता था। देखिए एक दूसरे का आदर सत्कार था। उस परिवार में बुजुर्ग, भाई बहन सभी शामिल होते थे। कहते हैं ना, जिस परिवार में दादी दादा, मम्मी पापा, बहू बेटे सभी शामिल होते हैं उसी को संयुक्त परिवार कहा जाता है। और वास्तव में ऐसे परिवार जहाँ हुआ करते हैं वह तरक्की की ओर जाता है। जिस परिवार में एक दूसरे का आदर हो, सत्कार हो, प्रेम हो, तो वहां पे देखिए तरक्की होती है। भले बहुत पैसा ना हो, पैसों से सुख नहीं खरीदा जा सकता है, लेकिन वहां पर सुकून होगा, चैन होगा, एक दूसरे के लिए आदर सत्कार होता है तो वास्तव में अंदर से एक प्रेम की भावना उत्पन्न होती है और खुशियां मिलती है परिवार में। जैसे कहते हैं ना, संयुक्त परिवार में जो लोग रहते हैं वो डिप्रेशन के शिकार कम होते हैं। एकाकी परिवार होने की वजह से लोग डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे सिर्फ माता पिता होते हैं। कई ऐसा परिवार देखने को मिला है कि बच्चों को सर्वेंट पालते हैं, दाई आके देखभाल करती है। तो जो दाई से देखभाल कर रहे उन बच्चों को क्या संस्कार मिलेगा। जिन परिवार में कहते हैं ना कि अभी हमारे यहाँ एक परिवार आया जिनकी डिलीवरी हुई, देखा कि उनके पूरे परिवार वाले आए और कहते हैं ना कि बच्चे को कोई कभी किसी की उसकी दादी ली है, कभी उसकी बड़ी मम्मी ली है, कभी उसकी चाची ली है। ऐसे देख रहे हैं कि परिवार में वो एक-एक लोग उस बच्चे को गले लगाए हैं। तो कहने का भाव यह है कि ये संयुक्त परिवार की देन है। भले ही कमाने खाने के लिए अलग होना पड़ जाए, लेकिन परिवार से लिंकअप खत्म नहीं होना चाहिए। परिवार एक डोर में बंधा होना चाहिए। कोई होली, दीपावली, कोई जैसा त्योहार आता है, उस त्योहार पे सभी को इकट्ठा होना चाहिए, ताकि एक परिवार की मजबूती पता चले लोगों को और आपके स्वयं में भी लगेगा कि एक परिवार में जहाँ सारे लोग मिलजुल के खुशियाँ मनाते हैं, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो ऐसे परिवार की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है। तो वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए। जैसा कि एक बार की बात है, एक माताजी थी। माताजी के 4 बेटे थे। चारों बेटे की शादी कर दी थी। 4 बहुएँ थी, नाती-पोते सभी थे। तो परिवार बहुत बड़ा था उनका और माता बुजुर्ग हो चली थी। माता ने एक दिन बोला, अपनी बहू से बोला कि चारों बहुओं को बोली कि एक दिन सबको इकट्ठा होना है। और अपने बेटों से भी बोला कि बेटा आप सबको भी बहुओं के साथ हमारे पास एक दिन इकट्ठा होना है। तो सभी आपस में बात करने लगी बहुएं कि हो सकता है हिस्सा बांट का मामला हो, माता बुजुर्ग हो चली हैं, इसलिए सबको इकट्ठा कर रही हैं। यही बात बेटों में भी होने लग गई कि हो सकता है माता हिस्सा बांट के लिए बुला रही हूँ सबको। तो आप जानते हैं हिस्सा बांट में महिलाएं तेज होती हैं। हर जो उनके घर की बहू थी, सबने अपने पति से बोला आप भी रहिएगा, आप भी रहिएगा। कहने का भाव यह है कि कहीं हिस्सा बांट में कुछ कम ना हो जाए। सभी बहुओं ने अपने पति से बोला उनकी कि सब लोग इकट्ठे होना है। तो एक दिन सभी लोग इकट्ठे होके माता जी के पास बैठ जाते, 4 बेटे 4 बहुएं। बोले माता जी क्या बात है, आपने सबको बुलाया था? बोली हाँ बेटा बुलाया था। मेरी उम्र हो चली है, मुझे कुछ बात करनी है आप लोगों से। बोली माता बताइए क्या बात करनी है? बोले कि लकड़ी से बंधा गट्ठर भी लेके आओ। तो लकड़ी से बंधा गट्ठर लेके आते हैं। बोले इसे रख दो। लकड़ी से बंधा गट्ठर रखवा दिया माता ने। अब अपने बेटों से बोलती है कि इसे गट्ठर से बंधी लकड़ियों को तोड़ो। तो गट्ठर से बंधी लकड़ियों का तोड़ने का प्रयास किया तो नहीं टूटी। फिर चारों बहुओं ने प्रयास किया, नहीं टूटी। तब माता मुस्कुराई और बोली कि ऐसा है गट्ठर से लकड़ियां अलग कर दो। जब गट्ठर से बंधी लकड़ी थी उसको अलग कर दिया गया। बोले अब तोड़ो। फिर तोड़ा तो एक एक करके लकड़ियां टूट गई। तो बोले इसी तरह से परिवार की एकता होती है। जब परिवार की एकता में बंधे रहोगे तो कोई बाहरी आपको तोड़ नहीं पाएगा, कोई बाहरी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा।
लेकिन जब आप अलग अलग हो जाओगे तो आपको आसानी से लोग तोड़ सकते हैं, आसानी से आपको लोग परेशान कर सकते हैं, आसानी से लोग आप पर हावी हो सकते हैं। इसी तरह से अगर आप लकड़ियों के गट्ठर के जैसा एकता की डोर में बंधे रहोगे तो आप दिन प्रतिदिन उन्नति तरक्की की ओर बढ़ते जाओगे। तो वास्तव में वह परिवार उन्नति तरक्की की ओर बढ़ पाता है, ज़्यादा सक्सेस होता है जो एकता की डोर में बंधा होता है। तो वास्तव में जिस परिवार में एकता होती है वहाँ तरक्की होती है, जिस देश में एकता होती है वह देश तरक्की करता है। तो जहाँ पर जिस संगठन में एकता होती है वह संगठन आगे प्रोग्रेस करता है। जहाँ पर एकता होती है, एकता की डोर में आप बंधे होते हो, आप प्रोग्रेस ही करते हो। तो इसलिए आइए आप सबसे भी यही निवेदन है कि आप अपने परिवार का महत्व समझें और परिवार के एक एक व्यक्ति की कदर करें, ताकि आप भी एकता की डोर में बंधे रहें, ताकि समाज में हर परिवार अगर एकता की डोर में बंधा होगा तो एक सुदृढ़ समाज का निर्माण हो पाएगा, एक सुंदर समाज का निर्माण हो पाएगा। तो वास्तव में कहते हैं ना कि परिवार में रहते हो आप तो रोक टोक भी होती है, गलत कार्यों के लिए टीका टिप्पणी भी होती है, तो आप इससे घबराए ना। कहते हैं ना, जिस बगीचे में माली नहीं होता उस बगीचे को उजड़ने में टाइम नहीं लगता, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। उसका फूल कहते हैं ना, चारों तरफ से फूल खिले हुए खुशियाँ बिखेरते होते हैं, खुशबू बिखेरते हैं, एक सुंदरता बिखेरते हैं। लेकिन अगर वही माली ना हो तो वही आप देखिए बगीचे में जगह-जगह से लोग फूल तोड़ लेंगे और उसकी सुंदरता बिखर जाती है। इसी तरीके से परिवार में अगर रोक-टोक करने वाला है, कोई आपको बुरे कार्यों के लिए बोलने वाला है, तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझें, किस्मत वाला समझें कि आज के समय में ऐसे लोग पड़े हैं कि जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जिनको ज़िंदगी से कोई लेना-देना नहीं है, कि उसकी ज़िंदगी में क्या है, क्या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो इसी तरीके से आप अपने परिवार की मजबूती को समझें और एक अच्छा परिवार, यूनिटी वाला परिवार ही एक सुंदर समाज का निर्माण कर सकता है। तो आइए इसी तरीके से हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप अपने परिवार की डोर में बंधे रहें, ताकि एक सुंदर समाज का निर्माण हो सके। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।